हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार यानी 2026 में झारखंड स्टेट कोटा के थ्रू रिम्स रांची का एमबीबीएस सीट्स के लिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकती है। क्योंकि इस वीडियो के लिए कुछ बच्चे ने डिमांड भी किया था और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि रिम्स रांची झारखंड का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से एक है। तो झारखंड का हर बच्चा चाहता है कि मेरा पहला चॉइस रिम्स हो। तो चलिए आज मैं आपको इस कॉलेज का इस बार के लिए एक एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा कि किस ऑल इंडिया रैंक तक इस बार आपका इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नीट यूजी काउंसलिंग, स्पेशली झारखंड नीट यूजी काउंसलिंग का सारा इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सपेक्टेड कटअप बताने से पहले चलिए सबसे पहले कैटेगरी वाइज इस कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम झारखंड में सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए झारखंड में जितना भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स है उसका 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है, 3% सीट्स सेंट्रल नॉमिनी कोटा के लिए होता है, बाकी रिमेनिंग 82% सीट्स झारखंड स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है। यानी टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स का ओनली 82% सीट्स पर ही झारखंड का स्टूडेंट स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। अब इस 82% सीट्स का भी फर्दर स्टेट में कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो चलिए इसका भी कैटेगरी वाइज झारखंड में सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, झारखंड में जितना भी सीट्स स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है उसका 40% सीट्स यूआर कैटेगरी के लिए है, 10% सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए है, 8% सीट्स BC1 के लिए है, 6% सीट्स BC2 के लिए है, 10% सीट्स SC के लिए है और 26% सीट्स ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये है झारखंड में इस 82% अवेलेबल सीट्स का फर्दर कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, झारखंड में कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के बाद अब चलिए मैं आपको पिछले 2 सालों का रिम्स का हिस्ट्री को दिखाते हैं। इसी के बेसिस पे इस साल का सीट मैट्रिक्स को देखते हुए इस साल के लिए कैटेगरी वाइज फर्स्ट राउंड का रिम्स का एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो चलिए पिछले 2 सालों का रिम्स का सीट मैट्रिक्स और उसके फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो देखिए 2024 और 2025 तक में रिम्स का सीट मैट्रिक्स में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। यानी दोनों साल टोटल सीट्स रिम्स में 180 ही था। एंड जैसा कि इस 180 सीट्स का 15% यानी 27 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए था, 3% सीट्स यानी 5 सीट्स सेंट्रल नॉमिनी कोटा के लिए था और बाकी रिमेनिंग 82% सीट्स यानी 148 सीट्स स्टेट कोटा के लिए था। अब इस स्टेट का 148 सीट में से फर्दर 40% सीट्स यूआर कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 10% सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 8% सीट्स BC1 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 6% सीट्स BC2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 10% सीट्स SC कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 26% सीट्स ST कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फ्रेंड्स, अब इसमें से भी 5% सीट्स यानी 7 सीट्स डिसेबिलिटी कोटा के लिए फिक्स्ड होता है और ST का इस 26% सीट्स में से 2% सीट्स यानी 1 सीट्स प्राइमिटिव ट्राइबल के लिए रिजर्व होता है। तो अब फाइनल प्योर कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस 148 सीट में से यूआर कैटेगरी के लिए 56 सीट्स बचती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट्स बचती है, BC1 के लिए 11 सीट्स बचती है, BC2 के लिए 8 सीट बचती है, SC के लिए 14 सीट्स बचती है और ST के लिए रिम्स में 37 सीट्स बचती है। तो ये केस थी 2024 और 2025 के लिए। तो ये स्टेट में सीट मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद अब चलिए इस सीट मैट्रिक्स के आधार पे 2024 और 2025 का फर्स्ट राउंड रिम्स का कैटेगरी वाइज कटअप को देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं 2024 का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 2024 में रिम्स में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 56 सीट्स थी। तो इस सीट्स मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस टाइम 56 CML रैंक तक अनरिजर्व कैटेगरी में क्लोज हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम अनरिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की कटअप लास्ट 93 CML रैंक में क्लोज हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 से लेकर 56 CML रैंक तक में लगभग 38 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लिया होगा, इसलिए ये रैंक बढ़कर 93 में क्लोज हुई थी। ठीक है, अब इस 93 CML रैंक में अगर हम फर्दर कैटेगरी को काउंट करें तो ईडब्ल्यूएस की 3 कैंडिडेट्स थे, BC1 की 34 कैंडिडेट्स थे
और BC2 की 90 कैंडिडेट्स टोटल इस 93 कैंडिडेट्स में शामिल था। ठीक है, मतलब कि ये सारे कैंडिडेट्स या तो ऑल इंडिया कोटा से सीट्स लिया होगा या फिर स्टेट कोटा के थ्रू इनको अनरिजर्व कैटेगरी से सीट्स अलॉट हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी की उस टाइम कटअप 93 CML रैंक तक क्लोज हुई थी फर्स्ट राउंड में। उस टाइम यानी 2024 में इस 93 CML रैंक पे ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो उस टाइम इस CML रैंक पे 10,428 ऑल इंडिया रैंक थी। अब हम सेम कॉन्सेप्ट 2025 के लिए अप्लाई करें तो जैसा कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रिम्स की फर्स्ट राउंड की कटअप 2025 में 56 CML रैंक तक क्लोज हो जानी चाहिए थी, बट उस टाइम 56 CML रैंक तक क्लोज होने के बजाय 86 CML रैंक में जाकर क्लोज हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लगभग 1 से 56 CML रैंक तक में 30 कैंडिडेट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपना सीट्स स्टेट कोटा से ना लेकर ऑल इंडिया कोटा को प्रीफर किया होगा, इसलिए 56 CML रैंक में क्लोज होने के बजाय 86 CML रैंक में जाकर क्लोज हुई थी। सिमिलरली इस 86 CML रैंक तक में अदर कैंडिडेट्स का काउंटिंग करें तो उस टाइम इस 86 CML रैंक तक में EWS के टोटल 7 कैंडिडेट्स थे, BC1 के 80 थे और BC2 के लगभग 20 कैंडिडेट्स शामिल था। यानी कि ये सारे कैंडिडेट्स या तो ऑल इंडिया कोटा से सीट लिया होगा या फिर स्टेट कोटा के थ्रू जनरल से सीट अलॉट हुआ होगा। देखिए, मैं जनरल के अलावे इन कैटेगरी का बात यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी इन कैटेगरी का कैंडिडेट्स इस रैंक के अंदर में आया होगा उतना ज़्यादा उनके कैटेगरी के अदर कैंडिडेट्स को फर्दर फायदा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मैं इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, उस टाइम यानी 2025 में इस 86 CML रैंक पे ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो उस टाइम इस 86 CML रैंक पे 10,383 ऑल इंडिया रैंक थी। यानी कि पिछले साल इस ऑल इंडिया रैंक पे स्टेट में 86 रैंक बना था और लास्ट फर्स्ट राउंड में रिम्स की कटअप इसी 86 CML रैंक पे क्लोज हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए एक्सप्लेन किया है। ऐसा ही हमने सारा कैटेगरी को एक एक करके अच्छे से एनालाइज किया है और 2026 के लिए इस साल का सीट मैट्रिक्स को देखते हुए एक एक्सपेक्टेड कटअप को प्रेडिक्ट किया है कि किस ऑल इंडिया रैंक तक इस साल झारखंड में स्टेट कोटा के थ्रू रिम्स में फर्स्ट राउंड में सीट मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको इस साल यानी 2026 का भी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कितने ऑल इंडिया रैंक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार आपको रिम्स में एक सीट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए पहले इस साल यानी 2026 का रिम्स में जितना भी सीट्स है उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको फाइनली रिम्स का एक कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक को प्रिडिक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस साल से रिम्स में 250 सीट्स हो गया है और इस 250 सीट्स का सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 15% यानी लगभग 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चला जाएगा, 3% यानी लगभग 7 से 8 सीट्स सेंट्रल नॉमिनी कोटा के लिए चला जाएगा, बाकी रिमेनिंग लगभग 205 सीट्स स्टेट कोटा के लिए बचेगा। इस 205 सीट्स में से लगभग 10 सीट्स डिसेबिलिटी कोटा के लिए चला जाएगा, तो रिमेनिंग 195 सीट्स प्योर कैटेगरी वाइज झारखंड में सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी इस 195 सीट्स में से अनरिजर्व कैटेगरी को 78 सीट्स मिलेगा, EWS कैटेगरी को 19 सीट्स मिलेगा, BC1 को 16 सीट्स मिलेगा, BC2 को 12 सीट्स मिलेगा, SC को 19 सीट्स मिलेगा और ST को 51 सीट्स मिलेगा। इस 51 सीट्स में 1 से 2 सीट्स प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए फिक्स रहेगा। तो ये रहेगा इस साल के लिए झारखंड में रिम्स का सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको फाइनली इस साल का रिम्स का सीट मैट्रिक्स को देखते हुए और पिछले सालों से जो ट्रेंड चलते आया है कि किस ऑल इंडिया रैंक तक में स्टेट में कितना CML रैंक बन सकता है और उस CML रैंक तक में कितना कैंडिडेट्स ऑल इंडिया के थ्रू सीट ले सकता है, उसके बेसिस पे मैं इस साल का एक एक्सपेक्टेड कटअप को प्रिडिक्ट करते हैं कि कितने ऑल इंडिया रैंक तक इस बार आपको फर्स्ट राउंड में रिम्स में सीट अलॉट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी एनालिसिस के बाद मैं फाइनली एक एक्सपेक्टेड रैंक को प्रिपेयर किया हूँ। तो चलिए एक एक करके सारा कैटेगरी वाइज उस रैंक को दिखा देता हूँ। तो इस साल UR कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स का 12,000 से लेकर 13,000 के बीच में ऑल इंडिया रैंक होगा उसको फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची अलॉट
होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस साल इस रैंक पे CML रैंक 110 से 115 तक हो सकती है। और इस साल इतना CML रैंक तक में फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से रिम्स रांची अलॉट होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट EWS कैटेगरी की बात करूं तो EWS कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया रैंक 20,000 से 21,000 के बीच में होगा उसको फर्स्ट राउंड में रिम्स अलॉट होने की हाई पॉसिबिलिटी है। BC1 कैटेगरी की बात करूं तो BC1 कैटेगरी में जिस भी स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक 14,000 से 16,000 के बीच में होगा उसको इस बार रिम्स रांची फर्स्ट राउंड में अलॉट होने की पूरी संभावना है। वहीं BC2 कैटेगरी की बात करूं तो BC2 कैटेगरी में भी जिस भी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया रैंक 13,500 से लेकर 16,000 के बीच में होगा उसको रिम्स रांची फर्स्ट राउंड में अलॉट होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया रैंक 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में होगा उसको फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची अलॉट होने की पूरी संभावना है। और लास्ट ST कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया रैंक 3,10,000 से लेकर 3,15,000 के बीच में आ रहा होगा उसको इस बार फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची अलॉट होने की पूरी संभावना है। देखिए, मैं ये ऑल इंडिया रैंक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस ऑल इंडिया रैंक पे जितनी स्टेट में कैटेगरी रैंक और CML रैंक होनी चाहिए उसको मैं अच्छे से एनालाइज ऑलरेडी करके ही बता रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली कि इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको इस बार फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची अलॉट होने की पूरी संभावना है। बाकी जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कि इससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जब फाइनली स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होगा उस टाइम तो क्लियर ही हो जाएगा कि किस CML रैंक और किस कैटेगरी रैंक तक आपको स्टेट में फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस साल इतने रैंक तक फर्स्ट राउंड में रिम्स रांची अलॉट होने की पूरी संभावना है। बाकी नेक्स्ट राउंड में अगर सीट वैकेंट रहा तो रैंक और भी ऊपर जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कितना सीट्स नेक्स्ट राउंड के लिए वैकेंट रहती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नीट UG काउंसलिंग पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।